वक्त परमेश्वर की गति जाने। तुम 20 आना गुरु की मत को मानेगा तो ईश्वर की सारी रजा को, रहस्य को समझ जाएगा। अगर तुम नहीं जानता है गुरु की मत को तो भगवान के रहस्य को कभी पहुंच नहीं पाएगा। इसीलिए इस बात को जानो। ओम के अर्थ में खास ये बात है कि हम काल्पनिक संसार को कल्पना का ही जानकर चलते हैं। इसमें क्या है, खाते हैं, पीते हैं, कमाते हैं, रखते हैं, जैसा संसार है सिस्टमेटिक चलते हैं आराम से। और इस कल्पना के जगत में काल्पनिक उसको जानकर कभी धोखा नहीं खाते, कभी रोते धोते नहीं उसके लिए। अरे ऐसा होता है दुनिया में, कौन सी बात बताओ नहीं है, सबके पास। आज मेरे पास, कल उसके पास, परसों होती तो सबके पास है। लोग रोते हैं अपने घर की बात लेके। मैं कहती हूँ चलो मेरे साथ, मैं तुमको दिखाऊं। हर घर में ये कहानी है। मन सबका विक्षेप वाला, इंद्रियां सबको गुमराह करने वाली। भटक गए हैं इंसान दुनिया में क्योंकि शिक्षा नहीं ले रहे हैं। अगर गुरु की शिक्षा ले लें तो उनका भटकना बंद हो जाए। बाहर टोले सो भरम बुलाई। गुरु नानक साहब कहते हैं कि आप बाहर डोलेंगे, इधर उधर घूमेंगे, भरमों में चले जाएंगे। अंतर वसे, तुम अंतर वसो, अंतर भगवान है तुम्हारे। अंतर वसे न बाहर जा, बाहर न जाओ। बाहर डोल रही है सारी दुनिया, घूम रही है, भटक रही है, तुमको भी अंदर में गंवा रही है। मिलेगा तुमको कुछ नहीं। लौट के तुम अपने घर में आओगे, आत्मा के घर में, ब्रह्म के घर में। निराकार कहो, भगवान कहो, गुरु कहो, सब एक है। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जगत के भर में, जगत में अगर हम फंसी जाएंगे तो उठ नहीं पाएंगे वहाँ से। इसके लिए बार बार ये ओमकार से, ये उपनिषद में क्यों बताया गया है। हॉलोनेस हमारे को, खालीपन अंदर से आना ही चाहिए। न मैं हूँ न मेरा है। अब आगे सुनिए इसमें। हाँ, परब्रह्म स्वरूप। हाँ, नाथ, ये जो अंदर में जो, जब कुछ नहीं मेरे साथ संसार रहा और मेरे सारा सपने व संसार भूल गया ज्ञान के द्वारा, तो ये जो परब्रह्म का अंदर में नाद निकलेगा। ये आवाज़ जो है जैसे समुद्र की आवाज़ है, वहाँ कोई नहीं बोलने वाला। अब देखिए दूर से लहरें अपने आप उठती हैं, अपने आप टक्कर करती हैं, और वो आवाज़ हम सबके कान में पड़ता है। वो आवाज़ हम सबको मधुर क्यों लगता है, म्यूज़िकल। एक साउथ में बहुत बड़ा गुरु था, वो अपने शिष्यों को ये ज्ञान सुनाता था। तो एक उसका शिष्य समुद्र के उस पार रहता था। तो एक दिन अचानक आके सवेरे सामने उसके सामने खड़ा हो गया। तो गुरु ने पूछा तुम कैसे आ गए? तो बोला समुद्र की लहरें आपस में टकरा रही थी, मुझे लगा जैसे आप मुझे बुला रहे हैं, तो मैं आ गया। तो उसने, गुरु ने कहा देखो इसने नाद सुना है, आवाज़ सुना है, और मैं इसे याद करूं या न करूं, पर ये देखो कैसे गुरु के पास सत्संग में आके पहुंचा। उसने वो आवाज़ सुना, मुझे लगा कि मैंने, जैसे आपने मुझे बुलाया। तो ये जो स्वर है ये मधुर स्वर है। इस स्वर में सारे आवाज़ आपको भूल जाएंगे। साउंड भूलते नहीं हैं, दुनिया के सब तरह के याद आते हैं। तो बोला ये भूलेंगे तब आवाज़ जब आपको ये नाद सुनाई देगा, ओम का शब्द। तभी ना सब सत्संगों में पहले पहले ओम की धुनी लगाते हैं, भाई इसमें हमारे को सारा संसार भूल जाए। ये वजह यही है। नाद ध्वनि को कहते हैं। ओंकार स्वरूप ब्रह्म का आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित होते ही शिव के कल्याणकारी स्वयं प्रकाश नाद रूप की अनुभूति होने लगती है। बोला ब्रह्म स्वरूप के साथ, जैसे नहीं हम कहते हैं याद रहे हमको भगवान की बात, तो गुरु को, निराकार को, भगवान को याद करते रहते हैं, तो उसकी याद में सारे आवाज़ आपके खो जाएंगे, एक भी आवाज़ नहीं रहेगा। और तादात्म्य संबंध बन जाएगा आपके, आप बहुत घनिष्ठ संबंध हो जाएगा, आप बहुत निराकार के करीब आ जाएंगे, क्योंकि सारे शब्द भुला दिए। शब्द संसारवत है, वही कल्पना पैदा करते हैं। तो वो जैसे आपके चले जाएंगे तो ये नाद आपको सुनाई देगा। घनिष्ठ संबंध, तादात्म्य माना बहुत घनिष्ठ संबंध उसके साथ जुड़ जाएगा, तब आपको ये स्वर स्वयं आपके हृदय में बजेगा और सब आपसे भूलने लगेगा। क्योंकि मेमोरी करती है बार बार याद, बुद्धि उठाती है बातों को, जगत की बातों को। तो इसको हमने समर्पण किया भगवान को। तो भगवान के चरणों में जब ये समर्पित हो गई, अब ये बुद्धि हमारी नहीं रही,
हमारी नहीं रही तो किसके बिहाफ पे काम करेगी? निराकार के हुक्म पे काम करेगी। तो इसमें संसारी शब्द नहीं आएगा। जैसे कहते ना, ज़माना गुजरा है, ज़माने को याद करके ज़माना वक्त न जाने कितना गुजर गया, हमारे को ज़माना याद नहीं आया, मैं ऐसा भूल गया। और याद क्या आया हमको? सिर्फ एक भगवान। तो उस पर ये बोलते हैं मत, और जो अभ्यास आप कहते हैं ना मत, तो फिर वे गुमराह करेगी। अभ्यास द्वारा नाद को अनुभूति जन्य बनाने के लिए योगी अथवा साधक आकार और मकार को जीतकर संपूर्ण ओंकार को शनै शनै आत्मसात कर लेता है। फिर और से पढ़ो, इसी को फिर से पढ़ो। अभ्यास द्वारा नाद को अनुभूति जन्य बनाने के लिए योगी अथवा साधक एक मिनट बोलता है, ये अभ्यास के द्वारा जब हम अभ्यास करते हैं, एक्सट्रीम इतना अभ्यास, घनिष्ठ संबंध हमारा भगवान निराकार के साथ हो जाए, ये अभ्यास जब हमारा बन जाता है तो हमारे को क्या होता है? अनुभूति होने लगती है, भगवान की अनुभूति। ऐसा हम महसूस करने लगते हैं एक परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ नहीं, ऐसा हमको अनुभव होगा, अंदर फील करेंगे, क्योंकि हमारा बहुत गहरा संबंध उसके साथ हो गया, निराकार के साथ। अनुभूति, अब हम अंदर में अनुभूत करेंगे, अनुभव करेंगे कि एक परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ नहीं। तो ये अनुभूति हम सभी को होनी चाहिए। जैसे चुटकी काटने पर मुझे स्किन में लगता है हाँ किसी ने कुछ काटा, कोई चींटी है, कोई कुछ है, जैसे वो आप अनुभव करते हैं कि मुझे किसी ने कुछ काटा और आपके पास बैठा हुआ दूसरा नहीं कर सकता क्योंकि आपको वो चुटकी पड़ी है, ठीक उसी तरह जब आपका संबंध इतना तादात्म्य भगवान के साथ होगा, जगत आपसे विसरेगा, तब आप उसको अनुभव करेंगे। तो आप कभी नहीं फिर कहेंगे, चूकेंगे कि नहीं ये भगवान नहीं है। आपको हर समय सोते जागते उठते बैठते परमात्मा की अनुभूति रहेगी रहेगी, कभी जाएगी नहीं। पर क्योंकि संबंध नहीं है, इतना तादात्म्य घनिष्ठ संबंध नहीं है, इसीलिए आती नहीं है उसकी चुटकी। और यही देखिए संबंध हमारा घर में बाल बच्चों के साथ ग्रस्त में है तो उसकी एकदम से आती है। उसकी भूख प्यास का भी आपको अनुभव होता है कि अभी आया है, इसको भूख लगी होगी, प्यास बुझी होगी, कुछ खाओ, जैसा भी आप लोग घरों में करते हैं तो वो होगा क्योंकि आपका तादात्म्य संबंध है। और यही संबंध अगर भगवान के साथ जुड़ा तो आपको इसकी अनुभूति होने लगेगी। जैसे वो अनुभव होती है ग्रस्त की, ऐसे ये होने लगेगी। बात एक ही है, सिर्फ संबंध कम ज़्यादा है। वहाँ तो घनिष्ठ कभी कभी जुड़ता है भगवान से और वहाँ रहता ही रहता है, बाय बर्थ है। और ये एकदम से जागेगा, तो जब ये जागा तो तादात्म्य संबंध हो गया, उसकी वजह से आपको ये अनुभूति आपके अंदर अपने आप जागृत होगी। जगानी नहीं पड़ती पर कुदरती होती है। जैसे उस शिष्य को हुई कि मुझे गुरु बुला रहा है, तो उसको अनुभूति हुई या दौड़ा दौड़ा आया गुरु के पास। अभ्यास द्वारा नाद को अनुभूति जन्य बनाने के लिए योगी अथवा साधक, देखिए किसको बनाया इसने? नाद को अनुभव किया है, अभ्यास के द्वारा नाद की अनुभूति करी है। वो जो आवाज़ है भगवान का, वो इसने अनुभव किया है। उस तादात्म्य संबंध और नाद के द्वारा एक आवाज़ उसके अंदर आई, बोला ये तो अंदर मेरे भगवान की आवाज़ आ रही है, अंदर ही अंदर वो गूंजेगी। आप जब खाली हो जाएंगे वो अंदर ही अंदर आवाज़ गूंजेगी और आप अनुभव करेंगे मुझे वही आवाज़ आई है, गुरु की आवाज़ सुनाई दे रही है, अहम ब्रह्म, तुम भी वही है। योगी अथवा साधक आकार और मकार को जीतकर संपूर्ण ओंकार को कहते हैं कोई भी हो योगी तपस्वी भगत भगवान का आकार को जीतता है। माना जो संसार का ये सब आकार ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ पर कहता है ये सब आकार भगवान का है। ये आकार जो है ब्रह्म स्वरूप आत्मा का है। ब्रह्माकार वृत्ति में इसको जोड़ता है। हम सभी बैठे हैं, भले शरीर से बैठे हैं तो क्या है, आकार को हम जीतते हैं ब्रह्माकार वृत्ति से। कि जब गुरु ने बताया ब्रह्म तो सब आकार ब्रह्म में है, वो निराकार है।
आकार से हमारा मतलब इंटेंशन किसी से भी हमारा नहीं है, ये आया वो आया फलाना ऐसा किया, ये उस जात का अज्ञानी है ज्ञानी है, कुछ नहीं। सारे आकार हमारे ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जितने भी भगवान ने धरे हैं सब रूप, नाना रूप धरे